वक्त का इंतजार मत करो, मौका मिले काम करो। एक बार एक गांव में एक महेश साधु रहता था जो भगवान पर पूर्ण विश्वास करता था। एक बार साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था तो अचानक वहां पर बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी हो गया। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए पहाड़ के ऊपर की तरफ भागने लगे। उसमें से एक आदमी राजेश ने देखा कि इस हालत में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उसने सोचा कि ये अपने आप को बचाने के लिए कहीं जा क्यों नहीं रहे हैं। तो उसने साधु से बोला, अरे आप कहीं जा क्यों नहीं रहे हो? आप भी मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो आप डूब जाएंगे। महेश साधु बोले, अरे हमें क्या हो सकता है, मैं तो भगवान की इतनी तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मुझे भगवान अपने आप बचाएगा। धीरे धीरे पानी साधु की कमर तक आ गया। अब लोग वहाँ से नाव लेकर निकलने लगे तो उसमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपकी कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलो। तो महेश साधु ने कहा कि नहीं नहीं, भगवान मुझे अपने आप बचाएगा। अब एक आखिरी नाव वाला आकर फिर से साधु से कहता है कि आप मेरी नाव में बैठ जाएं। और पानी साधु की कमर से ऊपर जा चुका था और वह नाव वाला भी वहां से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया कि साधु के सिर तक पहुंच गया और अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकाले जाने लगे। एक हेलीकॉप्टर में से एक आदमी साधु के पास सीढ़ियों से उतरकर साधु के पास आ गया, जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। उसने साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ लो और ऊपर आ जाओ, नहीं आप डूब जाओगे। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और अब आपके पास में दूसरा कोई रास्ता नहीं है बचने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी वापस ऊपर खींच लो और आप यहाँ से चले जाओ। मुझे भगवान के ऊपर पूर्ण भरोसा है, वह मुझे बचा लेगा। पानी काफी ऊपर आ गया था, पेड़ डूब गए और अब महेश साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मरने के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला, हे नारायण भगवान, मैंने पूरी जिंदगी आपकी तपस्या की, मैंने सारा जीवन आपकी आराधना करने में लगा दिया, फिर भी आप नहीं आए और मैंने इतने भरोसे के साथ आपका इंतजार किया कि आप मुझे बचाने के लिए आओगे, लेकिन वहाँ धरती पर मेरी डूबने से मौत हो गई और तुम नहीं आए, ऐसा क्यों? भगवान नारायण बोले, हे मूर्ख इंसान, एक नहीं मैं 4 बार आया था। वो 4 बार मैं ही तो था। पहला पैदल, दूसरा नाव के द्वारा, तीसरा फिर एक नाव वाला और फिर एक हेलीकॉप्टर के द्वारा, लेकिन तुम मेरा एक भी अवसर पहचान नहीं पाए। पता नहीं तुम किसका इंतजार कर रहे थे। इसी तरह से जिंदगी में हमेशा ऊपर वाला हमें बहुत से मौके देता रहता है, लेकिन हम सब उन मौक़ों को ठुकराकर पता नहीं किस चीज़ का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो वक्त आएगा तभी मैं करूँगा। और इस बात पर अड़े रहने से एक समय के बाद वो मौका हाथ से निकल जाता है और हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। सीख, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जब भी हमें जीवन में कुछ करने का मौका मिले तो हमें हमेशा अपना कदम आगे बढ़ाने की ओर रखना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हमारे लिए शायद वही चुना है, मगर हम उसको देखते ही नहीं हैं।